Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am covering the chapter 2 of your economics, that is sectors of Indian economy. Under this topic, we have to be learn the different sectors of economic activities. Students, as we read this chapter earlier, and you all know that what is एग्जैक्टली प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. ठीक है, तो हम आज इसको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट चैप्टर को कवर अप ही करेंगे, नॉट गिविंग सो मच टाइम टू द स्मॉल टॉपिक्स. ओके, चलिए, नाउ कम ऑन दिस फर्स्ट टॉपिक द कवर इन दिस चैप्टर इज प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़. Okay, under this topic we have to be learn that what is primary sectors, what is secondary sector, and what is tertiary sector. Primary is what? Primary sector includes all the activities which natural resources are directly used. वो सभी एक्टिविटीज़ जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज़ करते हैं, दे आर नोन एज प्राइमरी एक्टिविटीज़. हम उनको प्राइमरी एक्टिविटीज़ या प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, जिसमें हम डायरेक्ट नेचर से प्रोडक्शन कर रहे हैं, लाइक एग्रीकल्चर, लाइक माइनिंग, लाइक लंबरिंग, लाइक डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग. ऑल दीज आर प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़. वाई? बिकॉज दे आर यूजिंग डायरेक्टली द नेचर. नेचर को हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं. हम कल्टिवेशन ऑफ लैंड में डायरेक्ट लैंड से कल्टिवेशन कर रहे हैं. ठीक है, माइनिंग में लैंड से मिनरल्स को निकाल रहे हैं, डिग आउट कर रहे हैं. तो दिस इज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़. ओके, सो दिस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चरल सेक्टर. हम इस सेक्टर को एग्रीकल्चरल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इन द प्राइमरी एक्टिविटीज ऑल द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के. ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर. नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्टर. What is in secondary sector? In the secondary sector, we are using the products of primary sector and then make another products, final goods in industries. Okay, that is secondary sector. The sector that use the products of primary sector and change into the another forms थ्रू मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू. ठीक है, वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है. एग्जैक्टली सेकेंडरी सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहा है. सो इट डिपेंड्स ऑन प्राइमरी सेक्टर. ये प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड कर रहा है. एंड इट इज़ इंडस्ट्रीज केम अंडर दिस. इंडस्ट्रीज मेनली इसके अंडर आती हैं. इन द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर वी यूज द इन इट प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इज यूज्ड. सेकेंडरी सेक्टर में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हम प्राइमरी सेक्टर की प्रोडक्शन को यूज़ कर रहे हैं. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकॉज ऑल द इंडस्ट्रीज केम अंडर दिस सेक्टर. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर. इसलिए हम इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं. क्लियर? चलिए, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, दैट इज टर्शरी सेक्टर. Now what is tertiary sector? Exactly the sector that is added these through sectors. जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर्स के बीच में एक लिंक का वर्क कर रहा है, दैट इज टर्शरी सेक्टर. ओके, दिस इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज दैट गिवन टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. इसमें वो सभी सर्विसेज इंक्लूड होती हैं जो कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में दे रहे हैं. फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन. व्हेन वी आर ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या कर रहे हैं? इन द ट्रांसपोर्टेशन वी आर यूजिंग द वी आर डूइंग taking the primary goods to industries through transportation. ओके, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज किसने दी? टर्शरी सेक्टर ने. तो इस तरह से प्राइमरी सेक्टर के गुड्स को इंडस्ट्रीज तक पहुँचाने का काम किया और एक लिंक का वर्क किया बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. मेनली इन द टर्शरी सेक्टर ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज आर इंक्लूडेड.
सारी की सारी सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, लाइक बैंकिंग, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, लाइक टीचर्स, डॉक्टर्स, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विसेज. वो भी हमें क्या दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं. ओके, सो हम टर्शरी सेक्टर में सारी की सारी सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं, सो दैट इट इज़ ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर. इसीलिए हम इसको सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं. चलिए लेट्स रीड इट. इट इंक्लूड एक्टिविटीज़ दैट प्रोवाइडेड सर्विसेज, banking, transportation, teachers, doctors including in this. It help in the development in both the primary and the secondary sector. ये दोनों सेक्टर्स की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, प्राइमरी की भी और सेकेंडरी की. एंड इट ऑटोमेटिकली इंक्रीज्ड, और ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. ये हमारा सारा का सारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर है. हियर यू हैव ओनली वन क्वेश्चन दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन दीज थ्री सेक्टर्स, कि इन तीनों सेक्टर्स के बीच में डिफरेंशिएट कीजिए. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर बुक इज just a minute here. The next topic of your book is comparing the three sectors. अब हम इन थ्री सेक्टर्स को किस तरह से कंपेयर कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट. हाँ जी स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर डूइंग द कंपेयरिंग ऑफ द थ्री सेक्टर्स. कंपेयरिंग किस तरह से कर रहे हैं, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर. कंपेयरिंग क्यों करते हैं बच्चे, हमें ज़रूरी है ये जानना कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में से कौन सा सेक्टर हमारे जीडीपी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और कितना रोल प्ले कर रहा है. इसके लिए हम तीनों सेक्टर्स की प्रोडक्शन को काउंट करेंगे, और प्रोडक्शन को काउंट करने का तरीका क्या है, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ठीक है, कौन सा सेक्टर हमें प्रोडक्शन ज़्यादा दे रहा है, कौन सा सेक्टर हमें एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा दे रहा है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हम कंपेयरिंग करते हैं थ्री सेक्टर्स को. ठीक है, अब कंपेयरिंग के लिए वन चीज़ थिंग जो आपने रिमाइंड रखनी है, दैट इज़ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यू हैव टू बी काउंट ओनली. हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करते हैं, नॉट द इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज. इंटरमीडिएट जो बीच में आ रही हैं उसको हम काउंट नहीं करेंगे. इस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया था, दैट इज़ ऑफ मेकिंग ऑफ ब्रेड. ठीक है, जिसमें हमने ये एग्जांपल था कि अगर हमारे पास 10,000 kg ऑफ वीट है और हमने 8 रुपीज़ पर kg के हिसाब से उसको सॉल्व किया है, तो हमने 80,000 रुपीज़ में अपनी वीट को सेल कर दिया. ठीक है, अब वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट्स 10 रुपीज़ कोकोनट है, तो 50,000 के हिसाब से हमने उसको सेल कर दिया. सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द थ्री सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन एडेड अप. इसी तरह से हम उनको कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ रहा है, हेयर वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ मेकिंग अ ब्रेड. फाइनल गुड्स कैसे ले रहे हैं, हमने पहले वीट को 8 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से फ्लोर मिल को बेच दिया. फ्लोर मिल जो आटा बना रही है, ठीक है, मिल ने उसे ग्राइंड किया और उसको 10 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बिस्किट वाली कंपनी को बेच दिया जो बिस्किट बना रही है. देखिए, जब पहले 8 रुपीज़ था, जब मिल ने उसको 10 रुपीज़ में बेचा तो उसने वो 8 रुपीज़ जो खर्च किए थे आटे पर और ग्राइंडिंग पर जो पैसा खर्च हुआ उसको मिलाकर 2 रुपये ऐड कर दिए और 10 रुपीज़ में उसको ऐड किया, जिसमें कि उसका प्रॉफिट भी है. ठीक है, अब बिस्किट वाली कंपनी ने इसमें शुगर भी मिलाई, ऑयल भी मिलाया, उसको बनाया भी. इस सारे प्रोसेस को मिलाकर उसने पर पैकेट जो है बिस्किट का वो 15 रुपीज़ पर पैकेट के हिसाब से उसे सेल किया. 10 से 15 पर पैकेट पर आ गया, वो 60 रुपीज़. आगे बिस्किट्स आर द फाइनल गुड्स. अब फाइनल गुड्स क्या है, बिस्किट्स जो कि कंज्यूमर तक जाएंगे. तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम उसमें
आटा नहीं लेंगे, हम बिस्किट्स फ्लोर मिल का प्राइस 10 रुपये नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जो फाइनल पैकेट आया है बिस्किट का 15 रुपये, उसमें 8 और 10 रुपीज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। अगर हमने आटा भी ले लिया और फ्लोर मिल के पैसे भी ले लिए तो हमने तो डबलिंग कर दी प्राइसेस की। तो इस डबलिंग को रोकने के लिए वी आर टेकिंग ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हम सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज को लेते हैं फॉर कंपेयरिंग द 3 सेक्टर एंड ऑल्सो फॉर कैलकुलेटिंग GDP। नाउ द क्वेश्चन राइज दैट व्हाट डू यू मीन बाय GDP। अब GDP क्या है बच्चे? एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, इस टॉपिक में आपके पास सिर्फ क्वेश्चन यही बनता है दैट व्हाट इज़ GDP। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या है? द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज़ ओनली यूज टू कैलकुलेट GDP। हम फाइनल गुड्स को यूज़ कर रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए GDP को, ठीक है। GDP इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, प्रोवाइडेड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। क्या है GDP? फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं हर सेक्टर में ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, एक साल के अंदर। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर्स फॉर दैट ईयर। और प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन उस सेक्टर की कितनी है एक साल के अंदर, दैट इज़ GDP। ये हमारा GDP है। GDP को कैलकुलेट करने के लिए हम फाइनल गुड्स लेते हैं। क्लियर? दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर्स। Under this topic we have to be learn that now from the past 100 years or past some years what was the change in our sectors। हमारे सेक्टर्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में कौन कौन से चेंजेस आए हैं। तो इसको अगर हम देखें तो कुछ सालों में हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों ही सेक्टर्स इंक्रीज हुए हैं। इसके कारण क्या हैं वो हम मेनली यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन जो आता है, द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज में और हमारे इसमें हिस्टोरिकल चेंजेस क्या हुए हैं। ठीक है, चलिए तो अब क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज। सबसे पहले क्या हुए हैं, हमारे मेथड्स फार्मिंग के चेंज हुए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या बना है, प्रॉस्पीरियस बना है। प्रॉस्पीरियस का मतलब है कि उसमें वृद्धि हुई है, वो अमीर हुआ है। इट प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द पीपल वर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्पर एंड मोस्ट पीपल वर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दिस। जब प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है तो नेचुरल है कि लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुई है इस सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर अब ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, नेचुरल है। अगर पहले हम साल में 1 फसल लेते थे, अब हम साल में 3 फसलें ले रहे हैं, तो हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं ना। हम मज़दूर को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन लाने ले जाने में भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो हर तरह की एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है। ठीक है, चलिए नाउ न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस। नए मेथड मैन्युफैक्चरिंग के इंट्रोड्यूस हुए हैं। फैक्टर्स केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग। ठीक है, फैक्ट्रीज आई हैं और हमारा जो सेक्टर है वो एक्सपेंड हुआ है। देखो, न्यू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंट्रोड्यूस, नए मेथड्स आए हैं, फैक्ट्रीज आई हैं और एक्सपेंड हुई हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीज हो रहा है। पहले हमारा प्राइमरी सेक्टर इंक्रीज हुआ, प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स आए और उसने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, नई फैक्ट्रीज सेटअप हुई और वो भी एक्सपेंड हुई। तो हिस्टोरिकल चेंज आ गया। इंडस्ट्रीज़ भी इंक्रीज़ हो गई और एग्रीकल्चर भी इंक्रीज़ हो गई। जब इंडस्ट्रीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं और एग्रीकल्चर इंक्रीज़ हो रही है तो थर्ड सेक्टर जो टर्शियरी सेक्टर है वो तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो गया। सर्विसेज इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो गई, नंबर ऑफ बैंक्स इंक्रीज़ हो गए, नंबर ऑफ इंश्योरेंसेज इंक्रीज़ हो गई। तो टर्शियरी सेक्टर तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो गया। लेबर इंक्रीज़ हो गई, फैक्ट्रीज इंक्रीज़ होंगी तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ ज़्यादा चाहिए होंगे तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई। तो अगर हम पास्ट 100 ईयर्स की बात करें, देयर इज बीन अ ग्रेट चेंज। इन द पास्ट 100 ईयर्स देयर हैज़ बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्टर इन डेवलप्ड कंट्रीज।
and the service sector has become the most important in terms of total production. Most of the working people are also employed in the service sector, and this is the general pattern observed in the developed countries. और ये पैटर्न हम ऑब्जर्व कर रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर. Now what is total production and employment in the three sectors of India? अगर हम इंडिया के 3 सेक्टर्स में टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वहाँ पर क्या क्राइटेरिया है, वो क्या चल रहा है, वो हम रीड करेंगे हेयर अंडर द टॉपिक दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया. इंडिया में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर क्या है, इसमें हमने मेनली ये चीज़ लर्न की थी कि धीरे धीरे जो टर्शियरी सेक्टर है वो इंक्रीज़ हो रहा है. अब वो क्यों इंक्रीज़ हो रहा है उसके हमने 4 रीज़न डिस्कस किए थे. लेटस बस आज के वीडियो में मैं आपको ये सिर्फ ये 4 सेक्टर्स ही बताऊंगी कि कैसे इंक्रीज़ हुए थे, बाकी हम कल रीड करेंगे. ओके चलिए, तो राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर किस तरह से हो रही है. यहाँ पर मेनली एक क्वेश्चन और इंक्रीज़ होता है दैट हाउ द टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटीज़ हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स. कि टर्शियरी सेक्टर जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट में किस तरह से हेल्प कर रहा है. पहले इस क्वेश्चन को रीड कर लें. द टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटीज़ डू नॉट प्रोड्यूस ऑफ गुड्स. ये किसी तरह की गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं, बट दे सपोर्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी. वो प्राइमरी और सेकेंडरी की एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं. एज दे प्रोवाइडेड व्हेन, वो क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, स्टोरेज, कम्युनिकेशन दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज़. ओके, तीसरा, सर्विसेज लाइक रेलवेज, रोड्स आर हेल्प इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड देन कॉल सेंटर्स, ATM, इंडस्ट्रीज, इंटरनेट आर रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रीज. तो इस तरह से टर्शियरी सेक्टर जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की हेल्प कर रहा है. अब हमारा क्वेश्चन है कि राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर. टर्शियरी सेक्टर किस तरह से धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है. द फर्स्ट, सर्विस लाइक हॉस्पिटल्स, टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, डिफेंस, बैंक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीजिंग डे बाय डे. हमारी ये सर्विसेज डे बाय डे इंक्रीज हो रही हैं. ठीक है, दीज कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक सर्विसेज. हम इनको बेसिक सर्विसेज में लेते हैं. इन अ डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दीज सर्विसेज. गवर्नमेंट इन सभी सर्विसेज को इंक्रीज करने की प्रोविजंस को लेती है. जैसे मैंने कल बताया था कि पब्लिक सेक्टर के अंडर आती हैं. ठीक है, तो हमारा सबसे पहले हमारा क्यों राइजिंग इम्पोर्टेंस हो रहा है, क्योंकि हमारी ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो गई हैं. पहले इतनी ज़रूरत नहीं होती थी, टेलीग्राफ्स तो थे ही नहीं पुराने ज़माने में. हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं होते थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते थे. तो ये जैसे जैसे इंक्रीज़ हुआ वैसे वैसे हमारा टर्शियरी सेक्टर इंक्रीज़ हुआ. ओके, नाउ कम ऑन द सेकेंड पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. जैसे ही एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी ऑटोमेटिकली हमारी सर्विस सेक्टर इंक्रीज हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड एंड स्टोरेज. ओके, नाउ थर्ड, एज द इनकम लेवल राइजेस. और जैसे हमारा इनकम लेवल राइजेस हो रहा है, लोगों की डिमांड्स इंक्रीज होती जा रही हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज होती जा रही हैं, तो ऑटोमेटिकली सर्विस सेक्टर इंक्रीज होता जा रहा है. हमारा इनकम लेवल इंक्रीज़ हुआ तो लोगों ने डिमांड्स को इंक्रीज़ किया, लाइक टूरिज़्म, शॉपिंग, प्राइवेट स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स. ये डिमांड्स इंक्रीज़ हो गई. अर्लियर ये डिमांड्स नहीं होती थी, सो दैट द राइजिंग टर्शियरी सेक्टर राइज हो गया. ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, दैट इज over the past decades, so certain new services such as based on information and communication technology have become important and essential. पिछले कुछ टाइम पीरियड से कुछ नई सर्विसेज इंक्रीज हुई. कंप्यूटर सेंटर्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, IT, टेक्नोलॉजी सेक्टर, जो कि आज से अगर हम 30 ईयर्स बिफोर जाते हैं तो देयर वॉज नथिंग. आज से 30-40 साल पहले कंप्यूटर्स इतने ज़्यादा थे ही नहीं, वो सर्विसेज ही नहीं थी. कम्युनिकेशन गैप, इंटरनेट, यूज़ ऑफ इंटरनेट था ही नहीं इतना. ठीक है,
तो जैसे जैसे ये इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे सर्विस सेक्टर इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज ऑल दीज एक्टिविटीज कम अंडर द service sector, tertiary sector. Okay, so because with the help of these 4 points we can easily discuss, we can easily learn that why the role of tertiary sector is rising day by day. Okay, chaliye, that's it for today. Next topic we will discuss tomorrow. Thank you.